अतिक्रमण जो नाला बंद था, लगभग 2000 एकड़ जमीन पटवन नहीं हो पा रहा है नाला ब्लॉक होने का। अच्छा। और कम से कम 25 परिवार परमानेंट पानी में डूबा हुआ है। अच्छा। उससे डेंगू जैसी बीमारी फैल रहा था। फिलहाल भी एक उसका शिकार हुआ बच्चा 10 साल का। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अच्छा। इनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब कंधा से कंधा मिला करके रहे हैं और हरदम सहयोग भी किया है। जेसीबी का पैसा खुद दिया? हाँ, खुद दिया। अच्छा। यही बात जो खास है कि सामाजिक पहल से अतिक्रमण हटा। कोई उसमें हम लोगों ने एक भी नोटिस का तामीला नहीं करा। दिए थे कि नहीं, कोई नोटिस हम लोगों ने। नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि मेरा ग्राउंड रिपोर्ट होता है, लेकिन मैं आया हूं जम्मू ज़िले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के ब्लॉक में और यहाँ सीओ कार्यालय में हूं और सीओ सर यहाँ प्रेजेंट है। और सीओ सर के द्वारा, लक्ष्मीपुर प्रखंड के सीओ सर के द्वारा एक बेहतरीन पहल किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक बाज़ार में, प्रत्येक जगह अतिक्रमण और अतिक्रमण मुक्त कराना पुलिस प्रशासन के लिए कितना मुश्किल होता है, ये आप सभी से वाकिफ़ हैं। लेकिन एक ऐसा पहल, एक अनोखा तरीका अपनाया जिससे लोगों में भी एक जागरूकता आया और लोगों को भी लगा कि एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि मैं पूरा बात बता देता हूं, लेकिन इससे पहले सीओ सर से जानते हैं कि आपके द्वारा जो पहल किया गया कितना सराहनीय रहा, लोगों में कितना तारीफ़ किए। और यहाँ के जिलाधिकारी भी आए उस गांव को विजिट करने के लिए जहां अतिक्रमण मुक्त किया गया जिस जगह को। तो सबसे जानते हैं सीओ सर से और इनका पहल के विषय में। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। धन्यवाद। मैं लक्ष्मीपुर अंचल का अंचलाधिकारी हूँ और हम लोग यहाँ पे अतिक्रमण को लेकर के एक पहल किए। अच्छा। मटिया बाज़ार में। हाँ। उसमें खास बात ये था कि हम लोग वहाँ के लोगों को उससे जोड़े, एक सामाजिक बैठक किए। कई बैठक करना पड़ा, उसके बाद एक समाज तैयार हुआ। उसको उन्होंने फिर बाद में चल के नेचर विलेज का भी नाम दिया। अच्छा। उसमें अंचल परिवार का भी, अभी सभी लोग बैठे भी हैं अंचल से। सभी लोग का बहुत बड़ा सहभागिता रहा है। अच्छा। ये लोग भी मीटिंग में सहभागिता रहे, हमारे कर्मचारी साहब रहे, सीआई साहब रहे, गार्ड साहब रहे, सभी लोग ने मिलकर के उस अतिक्रमण में भाग लिया। व खास करके मटिया की जनता बेहतरीन काम किया। अच्छा। उन्होंने हर दुकानदार को जाके जागरूक किया, उनको टीम से जोड़ा और अतिक्रमण जो नाला बंद था, लगभग 2000 एकड़ जमीन पटवन नहीं हो पा रहा है नाला ब्लॉक होने का। अच्छा। और कम से कम 25 परिवार परमानेंट पानी में डूबा हुआ है। अच्छा। उससे उससे डेंगू जैसी बीमारी फैल रहा था। फिलहाल भी एक उसका शिकार हुआ बच्चा 10 साल का। अच्छा। उसको उन्होंने मिल करके उसको दूर किया। अच्छा। और जैसे जिसके दरवाजे पे जेसीबी नाला साफ हो रहा था, वो लोग खुद जितना देर चला जेसीबी उसका पैसा खुद दिया। अच्छा। जेसीबी का पैसा खुद दिया? हाँ, खुद दिया। अच्छा। यही बात जो खास है कि सामाजिक पहल से अतिक्रमण हटा। कोई उसमें हम लोगों ने एक भी नोटिस का तामीला नहीं करा। दिए थे कि नहीं? नहीं, कोई नोटिस हम लोगों ने नहीं दिया। नोटिस नहीं दिए? कोई नोटिस नहीं दिए। अच्छा। बिना नोटिस के तामीले के ये काम हुआ है। अब अभी आगे चल के वो कमिटी, नेचर विलेज जो संस्था है, इतना सशक्त हो गया है कि अभी कुटीर उद्योग चलाने पे वो लोग आ गए हैं। अच्छा। एक उन्होंने एक और खास पहल हम लोगों ने मिलकर किया है। एक नेचर विलेज मटिया लाइब्रेरी, ऑलरेडी लाइब्रेरी था, उसको पुनर्गठन किया गया। अच्छा। जिसमें शिक्षाग्रही की टीम बनी है। अच्छा। उसमें हम भी हैं, कुछ पत्रकार बंधु भी हैं। आपके यहाँ के खास करके पूरा पहल में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अच्छा, इनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब कंधा से कंधा मिला करके रहे हैं और हरदम सहयोग भी किए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग एक समाज का निर्माण किए हैं मटिया में। उम्मीद है कि उसको देखा देखी बाकी भी अतिक्रमण जहाँ भी है लक्ष्मीपुर प्रखंड में, बहुत जगह तो नहीं है, कुछ ही जगह है जो बाजार बहुत डिस्टर्ब है, वो चीज़ें बेहतर होंगी। जैसे लोगों में आज दिन शिकायत होता रहता है कि बिना नोटिस के या नोटिस दिए घर तोड़ दिए अतिक्रमण मुक्त करने के लिए। तो ऐसा कैसे माइंड में आपका आया कि इस तरह से लोगों को मैं दूंगा और लोग आप ऑटोमेटिक इस कार्य को करने, कैसे आप लाए माइंड में सर? देखिए, नोटिस और डर एक अलग चीज़ होता है। अच्छा। हमको आज ये मानना है कि सामाजिक पहल से बड़ा कोई पहल नहीं हो सकता। अच्छा। सामाजिक दबाव और सामाजिकता के कारण ही हम लोग सब एक साथ और एक सिविलाइज लाइफ जीते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जब बात होती है राष्ट्र का, समाज का, तो सब कोई आगे बढ़ के सहयोग करता है। क्योंकि अगर समाज चल रहा है तो अच्छाई पे चल रहा है। अच्छा। हमको ऐसा लगता है, पर्सनल अनुभव हमारा, मतलब व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि 90% से ज़्यादा लोग समाज में अच्छाई चाहते हैं, अच्छाई करते हैं, है ना। वो कई बार मौका नहीं मिल पाता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। में सर
कई न्यूज़ आप भी देखे होंगे कि सीओ सर का की नोटिस दिया और घर तोड़ दिया, लोग बेघर हो गया, लेकिन आपने ये जो किए काम और लोगों का सहयोग रहा, आपके अधिकारी को या सहयोगी को भी सहयोग रहा, तो अब इसमें कितने प्रतिशत लगते हैं कि ये आप और काम ऐसा करना चाहिए लोगों को जागरूक करने? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हर बार सामाजिक पहल जहाँ नहीं हो पाता है और नोटिस एक बार नहीं होता है, 2 बार 3 बार कहा जाता है कि आप नोटिस करके समझाया बुझाया जाता है कि आप इसको हटाइए, ये सरकारी ज़मीन पे इसका अतिक्रमण मत कीजिए, क्योंकि सरकार की ज़मीन है। ऐसा कई समस्या हम लोग पंचायत में आता है, मतलब ब्लॉक के कई पंचायत में, कि योजनाओं के लिए हम लोग जगह नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बात कहने समझाने समझने से नहीं होता है तो हम लोग कानून का रुख लेते हैं। नोटिस देने से पहले भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको समझाया जाए। नहीं मानेंगे तो फिर कानून प्रक्रिया किया जाएगा, क्योंकि एक पहल पहले किए करते हैं। हाँ, एकदम। देखिए, अगर कोई अतिक्रमण करता है तो 1 या 2 लोग को फ़ायदा होता है, लेकिन अतिक्रमित जो जगह है उसके कारण नुकसान पूरा समाज को है। अगर मान लीजिए सामुदायिक भवन अगर कोई कब्जा कर ले तो उससे तो पूरा समाज को नुकसान हो रहा है और सरकार के लाखों लगा है ना। तो इसलिए जो अतिक्रमण हटाने और तोड़ने की प्रक्रिया है वो भी ज़रूरी है, लेकिन हम लोग एक यूनिक पहल करने की कोशिश की जो सफलता मिली। जिला में पहला बार आपके द्वारा प्रयास किया गया है सर? अब ये तो नहीं कह सकते, देखिए समाज है और समाज में एक से एक निर्माण कार्य किए गए हैं और ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया गया है, लेकिन हमको लगता है कि होंगे, मतलब किसी ना किसी से मैं इंस्पायर ही हूँ, मैं किसको बोलूँ। लोग वीडियो देखेगा दर्शक, लेकिन एक प्रश्न हम रहेगा सर, कितने वर्षों से इस पद पर कार्यरत है सर? मैं 2018 बैच में था, 2021 में मैं आया था, लेकिन कुछ पर्सनल कारण से फिर 2022 में योगदान दिया और अभी 2000 मार्च से मैं सीओ के पद पे कार्यरत हूँ। और ये आपके अनुभव का कैसा रहा कि फर्स्ट बार मुझे 2022 में आया और 23 में ऐसा काम किए? मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले मैं 2021 में नेचर विलेज एक संस्था अपने गांव में बनाया था। अच्छा। और वहाँ भी उसको विजिट करने के लिए जिला के डीडीसी सर भी आए थे, वहाँ लाइब्रेरी भी डोनेट किए, यहाँ भी डीएम सर आए। बहुत अच्छा लगा कि इस तरह काम सामाजिक हम लोग कर पा रहे हैं, इसका फ़ायदा आने वाले समय में लोगों को मिलेगा। चलिए, जैसा कि अभी आप सीओ सर का सुन रहे थे और आप जानते हैं बाइट देने से सभी अधिकारी कतराते हैं, लेकिन मैं पहला ऐसे अधिकारी को मतलब देखा हूँ कि बुला करके और बाइट दिए हैं। दूसरी बात है कि बोलने से जो कतराते हैं युवा हैं, 2022 में योगदान लिए हैं और इन्होंने जो काम किया, इनके मन में जो पहल आया और इनका सहयोगी यहाँ के, जैसा कि आप सकते हैं ममता गिरी जी हैं, यहाँ के अध्यक्ष थानाध्यक्ष महिला हैं, और यहाँ पर और जो सहयोगी हैं इनको देख सकते हैं कि इनके, और ये सबसे बड़ी बात रहा कि यहाँ के जो वीडियो हैं प्रभात रंजन सर, उनके द्वारा भी एक कंधे पर कंधा मिला करके, कदमों से कदमों मिला करके चले। और अभी जैसा कि अभी बताया कि मटिया में एक नेचर विलेज के द्वारा वहाँ एक लाइब्रेरी की भी स्थापना हालांकि पहले से है, लेकिन उसका पुनरुत्थान के लिए इन्होंने एक अच्छा पहल भी किया है। दूसरी बात मैं बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि बार बार न्यूज़ में ऐसा आता है कि नोटिस दिया जाता है या नहीं भी दिया जाता है तो उसको अतिक्रमण मुक्त के लिए बुलडोज़र चला दिया जाता है। लेकिन इस खास बात मैं बता दूं कि ये जो बुलडोज़र चला है उस बुलडोज़र का पैसा भी लोग खुद ही पे किया है, यानी अपने पैसा दे करके बुलडोज़र चलवाया। यानी इतना बड़ी पहल आपको बिहार में तो मुझे लगता है जम्मू में पहली बार आपको देखने को मिलेगा, ये भी मेरे माध्यम से जैसा पोस्टिंग में है और इस प्रकार के कार्य किए हैं। कैसा लगा इन सर का एक पहल, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।